अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ दैट इज़ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आप अगर पहला वर्ड परम्यूट की बात करें, ये परम्यूट, ये आपका परम्यूट का मतलब है टू अरेंज। ठीक। और कॉम्बिनेशन का मतलब है टू मेक ग्रुप्स। सिर्फ इसमें ग्रुप्स बनाने होते हैं। अब परम्यूट या परमुटेशन से मीनिंग ये बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ABC ये 3 लेटर हैं, अगर इनको परम्यूट या अरेंज किया जाए तो किस किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं BAC, CAB, BCA, सही, ACB। और एक और आपके पास वेज में से एक और वे है क्या कि अगर आप इसको क्या लिख दें CBA। तो देखिए कितने वेज बन गए, 1 2 3 4 5 6 वेज हमारे पास हैं। 3 लेटर्स को अगर हम अरेंज करके लिखें तो हम 6 तरह से लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ जितने भी लैंग्वेजेस हैं आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश के जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन जब उन लेटर्स को मिलाकर कंबाइन करके वर्ड्स बनाए जाते हैं तो उनकी अरेंजमेंट के बाद बहुत सारे लाखों वर्ड्स बन सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। सही है। तो आइए अब आते हैं, हम हमारे पास है ABC BAC, ये आपने देखा। अच्छा, इसको लिखते कैसे? परम्यूटेशन के लिए आपके पास एक की यूज होती है, जिसको कहते हैं हम NPR। NPR का मतलब बेटा ये है, N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और R का मतलब ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड। आप इसको देखेंगे कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 लेटर्स थे और उसमें से हमने तीनों को मूव किया या अरेंज किया, इसलिए जो हमारा आंसर कैलकुलेटर से आएगा वो आएगा 6। ठीक है ना। अगर हम कैलकुलेटर से आंसर चेक करें तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है। ये देखिए, अगर मैं कैलकुलेटर को यहाँ यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब मैं इस पर देखता हूँ किस तरह से मैं आपको, क्या इसमें NCR या NPR है या नहीं है, देखते हैं। फंक्शंस, नाउन, फैक्टोरियल तो है लेकिन NCR या NPR वगैरह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आप अपने कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास N3P3 का आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो पता चला अगर 3 लेटर्स हों डिफरेंट और उनको हम अरेंज करें तो डिफरेंट 6 वेज आपके पास होंगे या 6 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। सोचें कि मेरे पास एक लेटर A है, B है, लेकिन सोचो ये अहमद है, ये बाबर है और एक स्टैचू है जिसको मैं डॉलर साइन के साथ शो कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए, अगर ये स्टैचू है
तो ये अपनी जगह से तो नहीं हिल सकता। तो बाबर और अहमद अगर फ़ोटो एक बनवाना चाहेंगे, इफ़ दे नीड अ फोटोग्राफ, तो बताइए वो किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं, बी इधर, ए इधर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये स्टैचू यहाँ पर मौजूद है, अहमद यहाँ हो जाए, बाबर यहाँ हो जाए। ऐसे ही हो सकता है कि स्टैचू यहाँ पर है, यहाँ अहमद और बाबर हो जाएं खड़े। इसी तरह फिर देखें कि ये भी हो सकता है कि यहाँ स्टैचू है और यहाँ बाबर, यहाँ अहमद हो जाए। तो 1 2 3 4 5, एक और वे हमारे पास बाकी है, बताइए वो क्या होगा। तो ये जैसे ए बी था तो मैं लिख देता हूँ बी ए। जी भाई, ठीक हो गया। तो ये आपने देखा कि ये बी ए हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ए बी ए भाई था, ये हो गया। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो स्टैचू था ये अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा, बाकी कौन मूव हो रहे हैं, दोनों। तो इसको हम NPR में यूँ देखते हैं कि n हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट तो थे, लेकिन उसमें जो मूवेबल थे वो 2 थे। इसका आंसर भी आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 6 वेज ही मिलेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाबर और 2 स्टैचू हों तो किस किस तरह से बाबर अपने आप को अरेंज करेंगे। तो बाबर यहाँ अगर बीच में आ जाए तो एक फ़ोटो यहाँ हो जाएगी, फिर बाबर यहाँ आ जाए तो इसका मतलब है अब ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं 3, लेकिन उसमें से अरेंज कितने होंगे, एक सिर्फ मूव हो रहा बाबर, 2 स्टैचू मूव नहीं हो सकते। इसका आंसर आपको 3 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लिखते हैं कि यार अगर तीनों ही स्टैचू होते तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट तो 3 हैं, लेकिन उसमें से मूव कोई नहीं हो सकता, तो भी एक आंसर या इनका एक फ़ोटो ज़रूर आप खींच सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से समझ में आता है आपको। अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स ले लें और फिर उनको अरेंज करें, फिर 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को अरेंज करें, फिर 3 में से सिर्फ एक को मूव करें और सिर्फ 3 में से किसी को भी मूव ना करें, तो इन तमाम वेज से आपको सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम परमुटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसके ही अगेंस्ट में कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन होता है NCR। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब भी है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सेलेक्टेड। अब अरेंजमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए यार ABC, तो इसमें ABC को BCA लिख देना, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सिर्फ ये समझेंगे कि 3 ऑब्जेक्ट हैं और हमें तीनों चाहिए, तो हम उसे विदाउट एनी अरेंजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर 3 ऑब्जेक्ट हो और 2 चाहिए हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम है कि 2 कौन से, AB या AC, ठीक है, या बोलें AB या AC या BC। अब इनके BA हो जाने से, CA हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पता चला जब 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सेलेक्ट किया जाएगा, मूव नहीं, सेलेक्ट किया जाएगा, उसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 ऑब्जेक्ट में से एक को सिलेक्ट किया जाना चाहे तो आपको पता है वो तो या तो A होगा, B होगा या C होगा, तो उसका आंसर हमेशा 3 ही होगा। अब आ जाइए, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हो और एक भी सिलेक्ट ना किया जाए तब भी एक ग्रुप या एक सिलेक्शन यहाँ मौजूद है, तो इसलिए आंसर होगा 1, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है।